नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस। मित्रों, अनेक पूजा की विधियों के बारे में हम जानते रहते, कर्मकांड में कौन कौन सी विधि किस लिए की जाती है, इन सभी की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से जानते ही रहते हैं। तो आज एक विशेष पुराण के बारे में जानने वाले हैं जो मृत्युपरांत पढ़ा जाता है। बहुत से लोगों में भ्रांतियां हैं कि सिर्फ मृत्यु के बाद ही इस पुराण को हम पढ़ सकते हैं या इस किताब को खोल सकते हैं, परंतु ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इस पुराण को हम किसी समय कभी भी भगवान का स्मरण जब हमें करना हो और मनुष्य के अंदर कुछ गलत करने की भावना हो और इस पुराण को पढ़ने के बाद वह व्यक्ति यह तो सुदृढ़ है कि वो कभी भी गलत करने की सोच ही नहीं सकता है। इसके लिए इस पुराण का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो इस पुराण के बारे में जानते हैं जिसे कहा जाता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला, यानी मृत्यु के बाद जो व्यक्ति से सुनता है, यानी शास्त्रों में प्रमाण है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो प्रेत होता है, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, वो इस ग्रंथ को स्वयं सुनने के लिए आता है और उसके लिए सुनाया जाता है और उससे ही हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है कि मृत्यु के बाद कितनी हमारी गतिविधियां हैं, जो हमने गलत कर्म किए हैं उससे क्या हमें साइड इफेक्ट होगा। यह सब इसके अंदर विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है इस पुराण में एक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्कर्म कर्म की महिमा और साथ में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि के शुभ कार्यों का जो वर्णन है वह इस प्रकार से मिलता है। और साथ ही साथ इसके अंदर आयुर्वेद और नीति शास्त्र के भी सुंदर वर्णन प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ आप देखने जाएंगे तो मृत जीवों के अंतिम यात्रा कैसी होती है। मरणोपरांत वह शरीर को छोड़कर यमलोक में जाते हैं, पुनः पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ पर जो उनकी क्रियाएं, विधियां हो रही हैं, ठीक से हो रही हैं, मृत्यु मोक्ष का हमारा कितना खुला हुआ है वह सब इसमें जानकर और फिर मोक्ष को प्राप्त होने की वह पराकाष्ठा करते हैं। इसके लेखक जो हैं श्री वेद व्यास जी है। भारत देश का यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मित्रों, यह गरुड़ पुराण कहा जाता है, परंतु यह पुराण भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया था और गरुड़ जी ने कश्यप जी को सुनाया था। इस प्रकार से इस पुराण की रचना की गई है और इसमें बहुत सी जो भगवान विष्णु जी की कथाएं हैं वह श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार से वर्णित है उसी प्रकार इसमें भी वर्णित है। मनु से जैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है वह इसके अंदर बताया गया है। ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की जो कथाएं हैं वह इसके अंदर वर्णित है। उसके उपरांत जो है सूर्य, चंद्र, ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती के मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र, 9 शक्तियां जो हैं उनके भी मंत्र, दिव्यता इसके अंदर हमें दिख जाती है। मित्रों, इसमें 2 भाग है। एक तो हम देखेंगे पूर्वखंड और दूसरा होता है उत्तरखंड। तो पूर्वखंड में जो है बहुत से सुंदर सुंदर कथाएं आपको मिल जाती हैं, जिसमें अनेकानेक खंड, जिसे प्रेत खंड कहा जाता है ना। तो प्रेत खंड में जो प्रेत की अवस्था है, जो मरणोपरांत की गति है, वह सब भी इसके अंदर वर्णित है। कर्म कांड से उस मृत व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो यह भी इसके अंदर वर्णित है। संभवतः यह ग्रंथ लोग जो है मृत्यु के प्रांत पढ़ते हैं, परंतु इसे पहले भी पढ़ा जाए तो बहुत ही दिव्य इसकी लीला बताई गई है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में। जय श्री राम, हर हर महादेव।